30 साइन नंबर्स, अनसाइन नंबर्स, हाउ टू कन्वर्ट अनसाइन नंबर्स टू साइन नंबर्स। इस लेक्चर का हम देखेंगे कि साइन नंबर्स क्या होते हैं, अनसाइन नंबर्स क्या होते हैं, उनकी कन्वर्जन किस तरह होती है। अब सवाल पहला कि ये एक थ्योरी का टॉपिक है, प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं है, तो मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूँ। दरअसल जो आगे हम पढ़ने वाले थे वो था डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो वो दोनों साइंड और अनसाइंड नंबर्स के लिए अलग अलग होती हैं। अगर हम उसको तब समझते तो हमें मुश्किल होती, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा थ्योरेटिकली बता दूं, समझा दूं कि साइन नंबर्स क्या होते हैं, अनसाइन नंबर्स क्या होते हैं, ताकि हम जब आगे उसकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करें तो हमें पता होना चाहिए कि यार इन दोनों के अलग अलग क्यों है और हो क्या रहा है दरअसल। इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया। सबसे पहले बात करते हैं कि साइन नंबर्स क्या होते हैं, अनसाइन नंबर्स क्या होते हैं। देखो, अगर हम साइन की बात करें, साइन नंबर्स बिल्कुल आसान सी बात है, वो नंबर जिसके साथ साइन होगी, और वो क्या हो सकता है, नेगेटिव नंबर। अनसाइंड जिससे साइन नहीं होगी वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव नंबर्स। बस कितनी आसान सी बात है, छोटी सी बात है। क्या साइन नंबर्स वो होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, अनसाइन नंबर्स वो होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्टली ये क्लियर होना चाहिए कि भाई ये दोनों चीजें हैं क्या, वो समझ आ गया। अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर किस तरह ये आते हैं, किस तरह हम देते हैं। आप किस जाते हैं, वेफर्स हम मैं बीएल के अंदर 2 भेजता हूँ और उसको सेपरेट करवाता हूँ 4 से, तो होगा क्या, बीएल के पास -4 सेपरेट हुआ, मतलब 2 - 4 हुआ, तो रिजल्ट क्या है, -2। तो अभी बीएल के अंदर -2 पड़ा है, तो इस तरह खुद जनरेट भी हो सकते हैं, रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसकी डिवीजन अलग होगी, मल्टीप्लिकेशन अलग होगी। अब बिलफर्स मैं बीएल के पास 3 भेजता हूँ और उसको ऐड करवाता हूँ -2, तो हम इस तरह डायरेक्टली भी नेगेटिव नंबर दे सकते हैं। तो होगा क्या, बीएल के पास क्या होगा, इस तरह जाके -2 ऐड होगा, क्योंकि ऐड की कमांड है तो ऐड आ गया, फिर सेपरेट -2, तो फिर क्या होगा, 3 + -2, रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो इस तरह हम दे भी सकते हैं। तो खैर, साइन नंबर्स क्या थे, नेगेटिव नंबर, हम किस आ सकते हैं और हम दे भी सकते हैं। चलो ठीक है, समझ आ गई बात कि होते क्या है। अब दरअसल कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डेसिमल सिस्टम यूज नहीं करते, वो बाइनरी सिस्टम यूज करते हैं और हेक्साडेसिमल यूज करते हैं। तो उनको पता होना चाहिए कि वो अपने सिस्टम में किस तरह नेगेटिव नंबर देंगे। तो बिलफर्ज करते हैं कन्वर्ट, हाउ टू कन्वर्ट अनसाइन नंबर टू साइन नंबर। देखें, ये 1 है डेसिमल में, तो इसका बाइनरी में कन्वर्जन इस तरह होता है 001b, माइनस में 1 होगा, तो डेसिमल में इस तरह -1 आ सकता है। अब 001b बाइनरी का नेगेटिव में कैसे करेंगे, तो बिल्कुल आसान होता है। सबसे पहले आप अपने सिस्टम का लो नंबर, उसमें सब्ट्रैक्ट करवाओ उस सिस्टम का हाईएस्ट नंबर। अब बाइनरी है तो बाइनरी का क्या होता है, 1, तो हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, तो इससे हम कहते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट, कि उस सिस्टम को उस सिस्टम के हाईएस्ट नंबर से सेपरेट करवाएंगे। करवा दिया, रिजल्ट आ गया। अब इसमें फिर हाईएस्ट नंबर ऐड करवाएंगे, इसे हम कहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे। अब जो रिजल्ट आएगा इसे हम कहते हैं साइन नंबर। तो यहाँ पे क्या आ गया, 111b, ये आ गया हमारे पास नेगेटिव नंबर बाइनरी का -1। चलो ठीक है, समझ गए। हेक्साडेसिमल में किस तरह होगा, वही तरीका होगा 1, तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 001h। तो लिया इसको, क्या करेंगे हम, उस सिस्टम के हाईएस्ट नंबर क्या होता है, f, सेपरेट करवाया, हो गया, रिजल्ट क्या आएगा, ये आ गया। अब हाईएस्ट नंबर डिवाइड करवाएंगे, f करवाइड, रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया। तो ये हो गया हमारे पास -1। तो इस तरह कन्वर्जन होती है हेक्सा की और बाइनरी की। डेसिमल में तो हमें डायरेक्टली आती है। तो चलो ठीक है, समझ आ गया कि साइन नंबर होते क्या है, अनसाइन नंबर होते क्या है। खुद आप जनरेट हो सकते हैं और खुद हम दे भी सकते हैं, और इस तरह कन्वर्जन भी हो जाएगी। लेकिन यह असल बात पे आओ ना, कि आखिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे आपने कहा था मुझे, जब मैंने कहा था जैसे आपको कि इनकी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अलग होगी, तो क्यों अलग होगी, समझाओ। देखो यार, अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मली, अब बात करता हूँ कि नंबर आपको समझा दूँ कि हम उसको नंबर को देख के किस तरह पहचान सकते हैं कि ये साइंड है या अनसाइंड है। सबसे पहले वो देख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ कि इसकी जरूरत क्या पड़ती है। बिल्कुल आपके पास ये नंबर है, कोई भी नंबर, तो उसको आप पहचान सकते हो कि ये साइंड है या अनसाइंड है। कैसे, ये फर्स्ट डिजिट होता है एमएसबी कहलाता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और लास्ट वाला होता है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहलाता है। अगर एमएसबी 1 होता है तो नेगेटिव होता है, और 0 होता है तो पॉजिटिव होता है। ये आपको पहचान बता दी मैंने, एक थ्योरेटिकल टॉपिक था, पता होना चाहिए कि किस तरह हम इसको पहचान भी सकते हैं। खैर कुछ नहीं, रिलैक्स, कॉम डाउन। साइन नंबर्स नेगेटिव नंबर होते हैं, अनसाइन नंबर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसकी कन्वर्जन इस तरह होती है, इस तरह दे सकते हैं और इस तरह आप सकते हैं। खैर, अब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की अलग अलग क्यों होती है। इनकी अलग अलग इसलिए होती है, दिन बस -6 × 6 क्या होता है, 36। यहाँ पर साइन कट गई। अगर मैं इसको नहीं बताता कि ये नेगेटिव नंबर है, तो वो उसको शायद किसी और तरीके से हैंडल करता।
अब बिलफर्ज अगर मैं इसको नहीं बताता कि ये नेगेटिव नंबर है तो उसका जवाब +36 आता, लेकिन इसको पता था कि ये नेगेटिव नंबर है, इस वजह से इसने क्या जवाब दिया इसका, मल्टीप्लिकेशन का -36 दिया। तो इस तरह देखो ना साइन कितना फर्क कर रही है, डिवीजन के अंदर देखो किस तरह फर्क दे रही है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इस तरह से इस वजह से अलग है। अब बिलफर्ज अगर मैं बाइनरी की बात करता हूँ, यहाँ पे सपोज कर लो 1 1 1 बी, मैंने इसको दे दिया कंप्यूटर को, भाई ये 1 1 बी है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब वो इसको पूरी वैल्यू ले लेगा, इसको नेगेटिव नंबर नहीं लेगा, क्योंकि हमने इसको पता ही नहीं है नेगेटिव नंबर है, वो इसको इतनी बड़ी वैल्यू लेगा। लेकिन अगर उसको बताएंगे कि ये नेगेटिव नंबर है तो इसको -1 लेगा, इसको इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लेगा। तो बताना पड़ता है, कंप्यूटर डंप एंड डीप, इसको नहीं पता कुछ भी मुझे करना क्या है, क्या चीज़ है, बताना पड़ता है उसको कि यार ये चीज़ ये है, इसको ऐसे करना है। तो तब उसको उस हिसाब से वो हैंडल करता है, उस हिसाब से उसको फिर वो केयरफुली ऑपरेट करता है। तो इस वजह से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साइन नंबर्स की और साइन नंबर्स की अलग अलग होती है। खैर, इस लेक्चर के अंदर हमने देखा कि साइन नंबर्स क्या होते हैं, अनसाइन नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह उनकी कन्वर्जन होती है, किस तरह आ सकते हैं, किस तरह दे सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों की अलग अलग क्यों होती है। अगले लेक्चर का हम देखेंगे, अगले लेक्चर में कि डिवीजन फॉर अनसाइन नंबर्स की किस तरह होगी, साइन की किस तरह होगी, और फिर मल्टीप्लिकेशन, और फिर आगे इस तरह हम बढ़ेंगे। थैंक यू एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।